मुनव्वर फारूकी ने माफी मांग ली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, की कोई पहली बार नहीं है जब मुनव्वर फारूकी ने इस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान लोगों का मजाक उड़ाया। उसके पहले वो धर्म के बारे में बोलते थे और अब लोगों के बारे में भी बोलना शुरू कर दिया है। देखिए, मुनव्वर फारूकी का एक न्यू बॉम्बे में तलोजा में कार्यक्रम हुआ था और इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के जो कोंकणी लोग हैं उनके बारे में अपशब्द कहा था, जिसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था। पहले शिवसेना जो शिंदे गुट के नेता है उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि जिस तरह से कोंकण के लोग महाराष्ट्र में, मुंबई में खास करके और न्यू मुंबई में रहते हैं, तो कहीं के लोगों का कहना था कि जिस तरह से इन्होंने एक अभद्र भाषा का उपयोग किया है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लगातार ट्वीट किए जा रहे थे और बीजेपी एमएलए जो नीतीश राणे हैं उन्होंने देर रात ट्वीट किया और कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, उनका पता हमें मालूम है। इसके बाद देर रात को ही मुनव्वर फारूकी ने वीडियो जारी किया और कहा कि हम माफी मांगते हैं, हमारा ये जो बयान था किसी को हर्ट करने नहीं था, लेकिन इस सारी चीज़ों को लेकर सार्वजनिक रूप से मुनव्वर फारूकी ने माफी मांगा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सत्यप्रकाश। चलिए बढ़ते आगे और बड़ी खबर बताएंगे आपको सुमित। जयपुर में जहां सेना जवान की पिटाई के मामले में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने थाने का दौरा किया है। घटना को लेकर जयपुर एसीपी को फटकार लगाई गई है। 5 पुलिसकर्मियों पर जवान के साथ पिटाई का दरअसल आरोप है। सेवा मन में है या दादागिरी है? Why do you put such people in front of me? मैंने आपको फोन करा, मैंने कहा बड़े आराम से कुछ देर में आई नो ही वांट्स टू कंटेस्ट, उसको गाली दी या नहीं दी, कहा भाड़ में जाए उसको गाली दी नहीं दी। इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? बताइए। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? Why do you put such people in front of me? मैंने आपको फोन करा, मैंने कहा बड़े आराम से कुछ देर में आई नो ही वांट्स टू कंटेस्ट, उसको गाली दी या नहीं दी, कहा भाड़ में जाए उसको गाली दी नहीं दी। इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा करके आपने डंडे मारे या नहीं मारे? बताइए। पुलिस के कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी। ये अत्यंत दुख की बात है और ये एक घिनौनी मानसिकता दिखाता है उन 2-3 व्यक्तियों की जिन्होंने कार्रवाई करी। मुझे राजस्थान पुलिस पे विश्वास है कि वो ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले पुलिस कर्मियों की मानसिक जांच भी करवाएंगे, इलाज भी करवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं और वर्दी में भी हैं। जो कानून का पालन कर रहा हो उसके ऊपर वर्दी का धौंस दिखाना ये कायरता है। मुझे यकीन है कि राजस्थान पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं और बड़ी खबर कोलकाता से, जहां डॉक्टर मर्डर केस में रेप की पुष्टि हो गई। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। डॉक्टर से पहले रेप की गई, दरिंदगी की गई, उसके बाद सुबह 3 से 4-5 बजे के बीच गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। तो इंसाफ कब मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल है। और अब देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो गई है। दरिंदगी हुई थी ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उसके बाद गला घोटकर उसकी हत्या की गई है। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच गला घोटकर ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई है। इस बात की पुष्टि हो गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मर्डर से पहले रेप की पुष्टि हो गई है और बताया गया कि 3 से 5 के बीच में वो वक्त था जब हत्या की प्रदर्शन होने वाला। इसके पहले भी हमने देखा था रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए थे। मांग एक ही है उनकी कि न्याय मिले और इसी के साथ सुरक्षा उनकी पुख्ता की जाए। एक बार फिर से कोलकाता में डॉक्टर आज प्रदर्शन करने वाले हैं, सड़कों पर उतरेंगे और लगातार प्रदर्शन हो ही रहा है। हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं वो तमाम छात्र, स्टूडेंट्स और इसी के साथ साथ वो डॉक्टर जो महिला डॉक्टर के सहकर्मी थे उनके साथ थे। दरिंदगी पर उबाल, सुरक्षा का सवाल। दिल्ली, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, प्रयागराज, लखनऊ।
ये तस्वीरें सोमवार को हुए देश भर में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन की है। तस्वीरें गवाह हैं कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर इस वक्त डॉक्टरों के अंदर कितना गुस्सा है। दिल्ली हो या पटना, चंडीगढ़ हो या प्रयागराज, सोमवार को पूरे देश के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सड़कों पर उतरे और उन्होंने लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर केस के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। हाथों में पोस्टर लेकर दरिंदे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए धरती के भगवान की आवाज पूरे देश ने सुनी। लेकिन सवाल है कि क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या बंगाल में कुछ बदलेगा? क्या वहां की पुलिस और वहां के सिस्टम में कुछ बदलाव आएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस शर्मनाक और दिल दहला देने वाली वारदात को लेकर पिछले कई दिनों से बंगाल समेत पूरे देश में हंगामा बरपा है। डॉक्टर अस्पताल छोड़कर विरोध में सड़कों पर है। उनकी मांग को लगातार बंगाल सरकार नई नई दलीलें और नई नई तारीखों में उलझाकर रफा दफा करने में जुटी है, जिस पर चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। ये बहुत देर कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। अगर उनको सीबीआई इंक्वायरी करनी है तो बहुत जल्दी देना चाहिए, क्योंकि जो सराउंडिंग्स में प्रूफ रहते हैं वो प्रूफ ज्यादा दिन तक नहीं रहते। हैरानी ये है कि जिस केस की जांच को लेकर बंगाल सरकार और वहां की पुलिस पहले दिन से कटघरे में है, उस मामले की जांच को बंगाल सरकार ने एक बार फिर 18 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच सीएम ममता सोमवार की सुबह पीड़िता के घर वालों से मिली और उन्होंने कहा कि 18 अगस्त तक अगर बंगाल पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई तो जांच सीबीआई को सौंप देगी। सवाल है कि आखिर पहले ही इस मामले में देर कर चुकी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ये देरी क्यों कर रही है, जबकि विरोध कर रहे डॉक्टर और मेडिकल एसोसिएशन लगातार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील कर रहा है। वहीं इस मामले को लेकर आज पूरे देश में हंगामा होना तय है। आज भी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। खासकर दिल्ली और मुंबई के अलग अलग अस्पतालों में आम लोगों पर मंगलवार का दिन बेहद भारी पड़ने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त 8000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। ऐसे में उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर क्या होगा, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि गनीमत यह है कि सारे अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा पहले की तरह बहाल रहेंगी, लेकिन ओपीडी सेवा ठप होने से लोगों को आज से भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये सब बस इसलिए हो रहा है क्योंकि सीएम ममता अपनी जिद पर अड़ी है। वो लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या की सीबीआई जांच टालने के लिए नए नए हथकंडे आजमा रही है। बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि हम सब लोग जो है अपनी ड्यूटी के लिए आ रहे हैं। कोई ये सोच के नहीं आया था कि ड्यूटी से जाते टाइम क्या होने वाला है या ड्यूटी के टाइम पे क्या होने वाला है। ये बहुत शर्मनाक घटना जो हुई है कि एक डॉक्टर को जो है उसी के कॉलेज में पहले रेप किया जा रहा है, फिर उसके बाद उसका मर्डर किया जा रहा है। तो कोई भी यहाँ पे सेफ नहीं है। वी वांट कि सब कुछ जो है, जो जितनी भी ट्रायल्स चल रहे हैं वो सारे फास्ट ट्रैक हो, बेटर सिक्योरिटी हो एंड एटलीस्ट फीमेल डॉक्टर्स को एक सेपरेट DDR दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि इस मामले में जिस तरह से बंगाल सरकार सीबीआई जांच को टालने की कोशिश कर रही है, उसे लेकर बंगाल सरकार का सच छिपाने का आरोप भी लग रहा है। साथ ही इससे डॉक्टरों की नाराजगी भी बढ़ रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जबकि डॉक्टर अपनी बात बेहद शालीन तरीके से रख रहे हैं और उनकी मांग भी जायज है। कोलकाता दरिंदगी केस की सीबीआई जांच, पीड़ित के परिवार को उचित मुआवजा, जांच की जानकारी रोजाना साझा हो, डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, पीड़ित डॉक्टर के नाम पर अस्पताल में एक इमारत या लाइब्रेरी का नाम रखा जाए, डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस प्रताड़ना पर लगाम लगे। कुल मिलाकर बंगाल सरकार की लाल फीताशाही के चलते यह मामला उलझता दिखाई दे रहा है, जिसकी आंच आम लोगों को रुला रही है। ऐसे में देखना है कि डॉक्टरों की जायज मांग के सामने आज बंगाल सरकार अपने घुटने टेकती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वही कोलकाता से प्रियंका हमारी सहयोगी इस वक्त सीधा ग्राउंड से जुड़ रही हैं। प्रियंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, किन चीजों का खुलासा हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि टाइमिंग भी सामने आई है और कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया, और आज डॉक्टर्स क्या करने वाले हैं? बिल्कुल।